हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, आज जो है मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? तो 7 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ओके मेरे दोस्त, ठीक है। आइए हम बात करते हैं सादे प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 5500 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब की ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। ठीक है, देखिए कि 5500 की राशि कितने 5500 की राशि पर 15% की वार्षिक क्या 15% की वार्षिक दर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब बताइए कि 12 महीने में कितने परसेंट का ब्याज लग रहा है? तो 15% का। कितने? 15। 12 महीने में 15% की लग रही ब्याज। ठीक है, 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, 2 वर्ष में हमें क्या करना है? चक्रवृद्धि की ब्याज ज्ञात करना है। अगर 12 महीने में 15% ब्याज लग रहा है, एक महीने में कितना परसेंट ब्याज लगेगा? बताइए मेरे दोस्त, एक महीने में कितना परसेंट ब्याज लगेगा? एक महीने में एक महीने में 15/12 ब्याज लगेगा कि नहीं? एक महीने में कितने परसेंट का ब्याज? तो 15/12% का ब्याज लगेगा। फिर इस कहने का मतलब कि 5/4। जब इसको हम क्या करेंगे? 3 से काटेंगे, 3×5 = 15, 3 × 4 = 12। ठीक, तो 5/4% ब्याज लगेगा। अब बताइए 8 महीने में, जब एक महीने में 5/4% का ब्याज लग रहा है, तो 8 महीने में कितने परसेंट का ब्याज लगेगा? 8 महीने में कितने परसेंट का ब्याज? तो 5/4 × 8, तो 4 × 4 = 4×2 = 8। 8 महीने में टोटल मिला करके 10% का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा, 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कितने? 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। 2 वर्ष का मतलब 24 महीने। कितना? तो 24 महीने। एक साल में एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12 हो। कितने? 12। अगर 2 वर्ष में कितने? तो 24 महीने। ठीक है, 24 महीने में कितने परसेंट का ब्याज लगेगा? ओके, बताइए कि कितने। ठीक है, कि क्या एक महीना में कितना? एक महीने में एक महीने में तो 24 महीने में कितने? तो हम क्या करते हैं, उसको 8 8 8 3 पार्ट में तोड़ लेते हैं। पहला 8 महीना का 8 महीना, तीसरा 8 महीना होगा कि नहीं? देखिए 24 महीनों के क्या कर सकते हैं? 3 8 8 महीने के रूप में तोड़ सकते हैं। 8 महीने में कितना ब्याज लगा? तो 8 महीने में मेरे दोस्त 10% का ब्याज लग रहा है। फिर दूसरे 8 महीने में 10% का ब्याज लगा, तीसरे 8 महीने में 10% का ब्याज लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? एक महीने में 8 महीने में 10% का ब्याज लग रहा था, तो 24 महीने में कितने 8 महीने आएंगे? तो 24 महीने को मैंने 8 8 महीने में क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। 8 मंथ, 8 मंथ, 8 मंथ, ये 8 मंथ। ओके मेरे दोस्त, तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब बताइए 10% की वैल्यू कितना होता है? 10% की वैल्यू 1/10 होता है कि नहीं? 1/10। तो पहला जो 8वां महीना है, उसमें 10 से क्या होकर के 11 हो गया। कितना? 10 से 11। फिर दूसरे 8वें महीने में क्या? 10 से 11 हो गया। यहाँ भी क्या किया? 10 से 11 हो गया। अब बताइए 10 × 10 तो 1000। 1000 हुआ कि नहीं? अगर हम 10 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1000। 11 का गुणा करेंगे तो 1331। कितना? 1331 हो गया। अब बताइए कि मेरा जो मूलधन था वो 1000 था, उससे बढ़कर कितना? 1331 हो गया। तो टोटल कितना ब्याज लगा? बताइए मेरे दोस्त, टोटल कितना ब्याज लगा? तो बताइए। तो यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 331 का। कितने का? 331 का डिफरेंस है। ठीक है,
331 का डिफरेंस है कि नहीं। हाँ, अब देखिए क्या कह रहा है कि 5500 की राशि पर, कितने की, 5500 की राशि पर जो मेरा 1000 का मूलधन था, उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, उसका मान 5500 रुपए दिया। 1000 का मान क्या है, 1000 का जो रियल वैल्यू है वो 5500 रुपए है। ठीक है, देखिए 0 से 0, 10 से क्या हुआ, ये 5.5 हो गया। एक का मान की, एक की वैल्यू कितनी आई, तो एक की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त, एक की वैल्यू आई 5.5। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 331 की वैल्यू, 331 गुणे 5.5 कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। अगर हम 331 गुणे 5.5 का गुणा करेंगे तो टोटल मिला के क्या आएगा, 1820.5 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यही क्या होगा मेरा आंसर, ये क्या है मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बात यहाँ तक समझ में आई। हाँ, यहाँ तक बात समझ में, अगर हो क्या, आइए बात करते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है बताइए। नेक्स्ट प्रश्न करें, जी हाँ नेक्स्ट प्रश्न करिए। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है बताइए, नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा पढ़िए आप लोग, थोड़ा सा पढ़ के आप लोग विचार करिए कि अगला प्रश्न क्या। 8000 के ऋण राशि पर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 2% वार्षिक, अगले 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक तथा अगले 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक है। इस ऋण पर 6 वर्षों में कुल कितना साधारण ब्याज देय होगा। देखिए पहला क्या है, पहला 3 वर्ष है, 3 वर्ष में कितने का, 2% का, क्या 3 वर्ष पे कितने का, तो 2% का, तो 3 वर्ष में कितने परसेंट का ब्याज लगा, तो 3 दूनी 6, कितने का, 3 दूनी 6। ठीक, अब जो फिर अगला 2 वर्ष, अगले 2 वर्ष के लिए 4%, क्या अगले 2 वर्ष के लिए 4%, अगला जो 2 वर्ष मेरा, ये 2 वर्ष हुआ, इस पे कितने का ब्याज लगा, 4% का। ठीक, टोटल कुल कितने वर्ष थे, कुल तो 6 ही वर्ष हैं। अगर 3 वर्ष यहाँ हो गया, 2 वर्ष यहाँ हो गया, तो बचा कितना वर्ष, तो बचा 1 वर्ष, कितना बचा, 1 वर्ष। ठीक है, क्या बचा, क्या है, 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितने परसेंट का ब्याज लगा, तो 6% का। 1 वर्ष में कितने परसेंट का, तो 6% का ब्याज लगा। टोटल मेरा कितना हो गया, तो 6 वर्ष हुआ, 3 2 5 1 6। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप क्या करिए, जोड़िए कि 6 साल में कितने परसेंट का, 3 दूनी 6%, 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 8 से 14 6 20, कितना टोटल कितने परसेंट का ब्याज लगा, तो 20%। 6 वर्ष में कितने परसेंट का ब्याज, तो 20%। अब बताइए 8000 की राशि पर अगर 20% का ब्याज लगा तो टोटल कितना ब्याज होगा, बताइए मेरे दोस्त। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा क्या माइंड लगाएंगे, क्या कैलकुलेशन अपने दिमाग में करेंगे तो उसका जवाब आप तुरंत बता सकते हैं। क्या 8000 गुणे 20/100, ठीक, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, टोटल 8 दूनी 16, क्या जो मेरा जवाब आएगा 8 दूनी 1600 आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये है सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न। अब बताइए √529 प्लस √5.29 प्लस √0.0529 का मान ज्ञात करना है, किसका, कि इसका मान हमें बताना है। √529, बताइए 529 किसका वर्गमूल है, 529 किसका वर्गमूल है मेरे प्यारे दोस्त, 529 जो है वो 30 कितने का, 23 का वर्ग है। ठीक है, अब आप बताइए कि अब क्या पूछा, √5.29, अब बताइए इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो क्या आएगा। देखिए यहाँ तो कुछ नहीं था पॉइंट में, यहाँ क्या है, तो यहाँ √529, इसका जो मान आएगा वो 2.3 आएगा। ठीक, क्या आएगा, 2.3 आएगा। अब देखिए यहाँ क्या, इसका जो मान निकल के आएगा कि √0.0529 का जो मान, क्या जो वैल्यू निकल के आएगी उसका क्या होगा, वो 0.23। ठीक है, देखिए इधर 4 पॉइंट के बाद 4 अंक था,
इसलिए 4 अंक, 2 अंक इधर, रूट के अंदर 4 है तो उस बाहर आएगा 2 अंक। अगर देखिए रूट पॉइंट के बाद 2 अंक है तो रूट के बाहर 1 अंक आया। ठीक, अब इसे क्या कर दिए, ऐड कर दीजिए सबको। ठीक है, तो 3 एकम 3, 325 पॉइंट 325, तो क्या आंसर होगा 25.53 क्या हो जाएगा, मेरा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो 49 विद्यार्थियों का औसत वजन क्या था, 49 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। जब एक नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो इस औसत में क्या, कि इस औसत में 500 ग्राम की कमी हो जाती है। नए विद्यार्थियों का वजन ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 49 विद्यार्थी हैं जिसका औसत वजन 53 है। ठीक है, जब एक नया विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश करता है तो क्या जितने औसत था उतने में से 500 ग्राम की कमी हो जाती है। तो हमें क्या बताना है कि नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आई। हाँ, देखिए क्या 49 विद्यार्थी थे, 49 विद्यार्थी, इनका औसत वजन कितना है 53 kg। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, अब क्या करें, जब एक नया विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश करता है, क्या जब एक नया विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश करता है तो वो तो 53 किलो लेके ही आएगा ना, क्या वो तो 53 किलो लेके आएगा। अगर जब हम एक नए विद्यार्थी को क्या कक्षा में सम्मिलित करते हैं अपने साथ, जैसे मेरा फ्रेंड सर्किल 49 लोग का है, अगर मेरा जो सर औसत वजन उसमें से था वो 53 है, अगर मेरा कोई अदर दोस्त आता है वो अपना वजन तो लेके ही आएगा ना भाई। हाँ, तो वो तो 53 किलो क्या अपना वजन लेके आ गया, लेके आया कि नहीं। जब उसने अपना वजन 53 किलो लेके आया तो क्या टोटल कितने हो गए, 50 विद्यार्थी हो गए, टोटल 50 विद्यार्थी हुए कि नहीं। जी हाँ, अब क्या कह रहा है, जब उसके आने से अगर वो आ गया तो क्या उस औसत में 500 ग्राम की कमी हो गई। अब बताइए 50 विद्यार्थी में अगर एक विद्यार्थी से 500 ग्राम कम होगा तो कितने टोटल कितने कम हो जाएंगे, तो 500, क्या अगर एक विद्यार्थी में 500 ग्राम की कमी होती है एक विद्यार्थी से, 50 विद्यार्थी में कमी कितनी की होगी, तो मेरे दोस्त 25 किलो की, कितने की 25 kg की कमी हो जाएगी। तो बताइए जो विद्यार्थी आया वो 53 किलो का था, उसके वजन में से हम क्या करते हैं 53 घटा देते हैं, कितना 25 घटा देते हैं, तो जो मेरा आंसर आएगा वही 13 में से 8 5 भी 8 बच्चा, 4 में से 2 गए 2। ठीक है, तो जो नया औसत होगा नए विद्यार्थी का वजन होगा वो 28 kg हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 5वां नंबर क्या है, कि 5वां नंबर क्या कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या, क्या 5वां प्रश्न क्या, एक नगर की जनसंख्या 50,000 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि हो और दूसरे वर्ष में 11% की कमी हो जाए, पहले वर्ष में कितना, तो पहले वर्ष में 20% की कमी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, दूसरे वर्ष में 11% की कमी हो रही, तो दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या पूछ रहा है। देखिए नगर की जनसंख्या कितनी थी, बताइए नगर की जनसंख्या 50,000 है। पहले वर्ष में कितना बढ़ा, तो 20%, 100 से कितना हो गया 120 हो गया, 100 से कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और दूसरे वर्ष में क्या हुआ, दूसरे वर्ष में 11% की कमी हो गई, 100 से 11% की कमी 89 होगा, 89 क्या होगा, 89 हो जाएगा। तो अब इसी क्या, इसी फ्रैक्शन को क्या करिए सॉल्व कर दीजिए, वो दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या मालूम हो जाएगी। आइए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 0 से 0, 0 से 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। ठीक है, अब देखिए क्या, 5 0 5 9 45, कितना, 5 0 5 9 45, 5 गुणे 120 गुणे 89, 12 पंचे 60, 600 गुणे 89, 8 0 0,
89 जीरो जीरो, 89 जीरो, 9 छक 54, कितना 9 छक 54, ठीक है 5 9 छक 54। अब क्या आएगा मेरा, ये वैल्यू आएगी 53,400, कितना 53,400। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, आइए देखते हैं आठवां, क्या 6 नंबर प्रश्न क्या है कि 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 12 वर्ष पहले, क्या कह रहा है कि 12 वर्ष पहले अनिल और विशु की आयु का अनुपात 5:12 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:17 हो गया। अनिल और विशु की वर्तमान आयु का क्या करना है, अनिल और विशु का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, अब बताइए कि अनिल और विशु क्या 12 वर्ष, ये एक अनिल है क्या भाई, ये अनिल का है भाई, ये है मेरे विशु दोस्त। ठीक है, क्या कह रहे हैं 12 वर्ष पहले, देखिए 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले इनकी उम्र कितनी है, इनकी उम्र का आयु 5:12 है, कितने 5:12। ठीक, यहाँ तक समझ में आई? हाँ यहाँ तक समझ में आ गई। अब हमें क्या, अब से 8 वर्ष बाद, यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:17 हो गया। क्या अब से क्या, यहाँ तो एक वर्तमान होगा, वर्तमान से क्या कि 8 वर्ष उनकी आयु का अनुपात इतना है। अब 8 वर्ष बाद क्या, 8 वर्ष बाद उनकी जो आयु हो जाएगी, 8 वर्ष क्या 8 वर्ष बाद उनकी आयु जो हो जाएगी वो 10:17 हो जाएगी, कितना 10:17 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जो पहला रेशियो है और जो दूसरा अनुपात है उसका डिफरेंस चेक करते हैं, कितना उसका डिफरेंस। देखिए इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस हमको क्या करना होता है, पहले करना होता है। ये भी क्या, तो +5, यहाँ भी क्या +5 हो रहा है। देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है, समान है। अगर दोनों का डिफरेंस समान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर डिफरेंस समान नहीं होता तो हम क्या करते, डिफरेंस को समान कर देते। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए तो यहाँ क्या हुआ, ये वर्तमान हो जाएगा, यहाँ वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, वर्तमान होगा। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्त कि अगर देखिए यहाँ 12 8 वर्ष बाद क्या कि 12 8 वर्ष बाद अब हमें ज्ञात क्या करना है, बताइए मेरे दोस्त, अब हमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा, बताइए कि अब हमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा। देखिए 5 की वैल्यू कितना दिया गया है, बताइए 5 की वैल्यू कितना है। तो देखिए हम रियल रूप से, तो रियल में दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 का है। और जो हमारा डिफरेंस क्वेश्चन के अनुसार से डिफरेंस जो आ रहा है 12 वर्ष, वर्तमान से 12 वर्ष पहले और वर्तमान से 8 वर्ष बाद, तो रियल का डिफरेंस कितना है, तो 20 का है। तो 5 की वैल्यू किसका, 5 की वैल्यू क्या 20 से, 5 की वैल्यू 20 दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू कितना आएगा, एक की वैल्यू क्या आएगा, तो एक की वैल्यू, यहाँ का भी डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए दोनों तरफ का डिफरेंस समान है, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 हो जाएगा। ठीक, एक का वैल्यू 4 आ गया। तो मेरे दोस्त हमसे क्या पूछ रहा है, विशु की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए विशु का वर्तमान आयु का ज्ञात करने के लिए, अनिल और विशु की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले उसको 12 वर्ष पहले की आयु ज्ञात करते हैं। एक की वैल्यू 4 आया तो 5 की वैल्यू कितना होगी, तो 4 से गुणा कर देते हैं, तो 20 वर्ष। और इसमें भी हम क्या करते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं, 12 चौको 48 होगा। ये क्या है, ये 12 वर्तमान से 12 वर्ष पहले की उम्र है, क्या वर्तमान से 12 वर्ष की पहले की उम्र। अब वर्तमान में उसकी उम्र कितनी होगी, अब बताइए मेरे दोस्त, वर्तमान में उसकी उम्र कितनी हो जाएगी। तो ये 12 वर्ष पहले है। तो जब हम इसमें क्या, जब हम 20 में क्या 20 में अगर 12 ऐड कर देते हैं तो 32 हो जाएगा। और 48 में अगर हम 12 ऐड करते हैं
कितना 12 ऐड कर देंगे, 8 2 10, 4 1 5 1 6, कितना 32:60 हो जाएगा। कितना 32:60। ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया, 8 चौको नहीं तो 4 अठे 32, 4 15 में 60, कितना 8:15 होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बात समझ में आई? हाँ, बात समझ में आ गई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात क्या है, 4:5 है, तथा ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात क्रमशः 14:19 है। यदि ए तथा बी में से प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपए है, तो ए तथा बी की मासिक आय के बीच कितना अंतर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आइए देखते हैं। ए देखिए ये है, ठीक है, ए है, ये बी है। इनकी इनकम का रेशियो कितना है, इनकम का रेशियो कितना है, देखिए आय का अनुपात जो है वो 4:5, कितना 4:5 है। ठीक है, और उनकी मासिक बचत सेविंग अकाउंट कितना है, सेविंग बताइए कितना है मेरे दोस्त, सेविंग जो है वो 14:19 है। कितना 14:19 है। ठीक, अगर वो देखिए क्या, अब हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन, खर्च कितना है, तो में से यदि ए तथा बी में से प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपए है, क्या अगर खर्च क्या कह रहा है, दोनों का जो खर्च है वो समान है। खर्च क्या है मेरे दोस्त, खर्च क्या है, एक्सपेंडिचर कितना है, तो 1200 रुपए इसका भी है, 1200 रुपए इसका भी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ, अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, क्या जैसे 1900 तो 1200 से गुणा करते हैं, और 1400 से ये 1200 गुणा करते हैं। ठीक, ये हो गया। और क्या करते हैं, फिर हम इसको यहाँ से यहाँ तक गुणा करते हैं, और इसको यहाँ से 19 से गुणा करते हैं। ठीक, बात समझ में आई कि हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। किसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब बताइए कि अगर हम 1200 में 1900 से गुणा करेंगे, कितना 1200 गुणे 1900, 19 दूनी 38, तो आएगा कितना कि 2, 19 दूनी 38, 8 डबल जीरो जो भी 19 दूनी 38 का 8, 19 से कम 19, 19 से 22, 22,800 हो जाएगा। इधर इसी तरह इसमें करते हैं, 12 12 चौको 48 का 8, 12 कम 12, 12 4 16, 16,800 हो जाएगा। होगा कि नहीं, अगर हम इसका क्या ब्लैक पेन वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो कितना 22,800 आ गया, और 16,800 आ गया। ठीक है, अब क्या 19 चौको 76, 14 पंचे 70, क्या 19 चौको 76। ठीक है, मैं हमसे क्या कह रहा कि खर्च क्या दोनों का समान है, तो हम क्या 19 चौको 76, 14 पंचे 70। ठीक है, छः का वैल्यू कितना आया बताइए भाई। अब क्या करते हैं, अब हम दोनों संख्याओं को ऐड कर देते हैं। क्या, अब हम दोनों संख्याओं को ऐड न करके घटा देते हैं। देखिए हमको यहाँ भी तो घटाना ही है, क्या हमको यहाँ भी क्या 16,800 ही घटाना है। ठीक, तो 76 में अगर 70 जाएंगे तो 6 आएगा, 22,800 में अगर 16,800 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 16 छः 22,000, 2,500 आएगा। एक की वैल्यू कितना आया, 1,000 आ जाएगा। ठीक, 1,000 आया। हाँ, एक की वैल्यू अगर 1,000 है, तो ए तथा बी की मासिक आय के बीच कितना अंतर होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के मासिक आय के बीच कितना अंतर होगा, रियल बताइए। ए की इनकम 4 है और बी की इनकम 5 है, इसका अंतर कितना है, क्या इसका अंतर कितना है मेरे दोस्त, कितना, इसका जो अंतर पूछ रहा है वो 1 का ही तो है, तो हमसे 1 की वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो जाएगा 1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1,000 ही इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है प्यारे दोस्त, यहाँ तक बात समझ में आई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति, क्या 8वां प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 65% व्यय करता है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 65% व्यय करता है,
उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है अपनी आय का 65% व्यय करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत बताइए। क्या इनकम कितनी है मेरे दोस्त, इनकम कितनी है, ये इनकम हो गया, ये इनकम हो गया, ये खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सेविंग हो गया। ठीक है, ये तीन चीज क्या है मैं लिख दिया। क्या अगर वो 100 रुपए कमा रहा है, क्या आय का 65% ब्याज, अगर वो 100 रुपए कमा रहा है, कितना 100 रुपए कमा रहा है मेरे दोस्त, तो 65 रुपए क्या कह रहा है, खर्च भी करता है। सेविंग कितने का किया, तो सेविंग कितने का किया, तो 35 रुपए का क्या किया, वो सेविंग कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, यहाँ तक बात समझ। अब इसको क्या करते हैं हम, सरल कर देते हैं। क्या इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5 तेरह 65, 5 सते 35, 5 में 100। ठीक है, अगर हम 20 रुपए कमाते हैं, 13 रुपए खर्च कर देते हैं, तो 7 रुपए बच जाता है। अब हम क्या करते हैं, तो अब बताइए अगर हम इसके क्या पीछे एक एक जीरो तीनों में मान लेते हैं तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं। अगर देखिए 200 रुपए कमाए तो 130 रुपए खर्चिए, 70 रुपए बचा दिए, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब क्या होगा, क्या कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हो जाएगी। क्या 20% की वृद्धि होगी, तो कितने की वृद्धि होगी, तो 20 दूनी तो 40 का, कितने का वृद्धि होगा, तो 40 का हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, कितने का होगा, तो 40 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, और क्या कह रहा, उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती, उसके खर्च में क्या होता है, 10% का वृद्धि हो जाता है। 130 का 10% कितना होगा, +13 रुपए, कितना होगा, 13 रुपए उसके खर्च भी बढ़ जाते हैं। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताइए। जब उसने 40 रुपए का 40 रुपए ज्यादा कमाया, 13 रुपए खर्च कर दिया, तो बचत कितना हुआ, तो बचत जो हो गया वो 40 से 13, तो खर्च किया तो कितना होगा, 27%, 27 रुपए की बचत होगी। ठीक, कितने, 27 रुपए की बचत हो जाएगी। आप बताइए आप, तो 27 रुपए की बचत हो जाएगी। अब 27 रुपए की बचत किस पे होगी, तो 70 रुपए पे होगी। कितने, 70 रुपए पे होगी। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि उसकी बचत में कितने की, 27 रुपए की बचत हो रही, किस पर हो रही, तो 70 रुपए पे हो रही है। इसको परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, किससे, 100 से गुणा कर देते हैं। अब बताइए इसका जो आंसर आएगा, इसी को सॉल्व करिए, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7, तो 270, 270 अपॉन 7, 270 बटे 7। ठीक है, आंसर क्या आएगा बताइए, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 7 त्रिक 21, तो 1, हाँ, शेष कितना है, 7 8 56, क्या आएगा, 38.5%। क्या, 38.5%। थोड़ा सा अपने दिमाग में हल कर लिया करिए, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे कैलकुलेशन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, 7 त्रिक 21, 1 कितना, रिमाइंडर कितना, 6, 7 8 56, 38.5%, पूरा हल नहीं किया, डायरेक्ट हमको पता लग गया। पहले हमने ऑप्शन के देख लिए, फिर मैंने क्या किया, कैलकुलेशन को सॉल्व किया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी, अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी संख्या को किसी भाजक से, क्या करते हैं, यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या x को किसी भाजक से विभाजित किया जाता है, क्या, यदि कोई एक संख्या x है, उसको किसी भाजक से विभाजित किया जाता है, तो भाजक भागफल का 4 गुना शेषफल तथा शेषफल का दोगुना होता है। क्या, शेषफल का दोगुना हो जाता है। यदि शेष 80 हो तो x का मान बताइए। मेरे दोस्त, मैंने आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, एक छोटा सा का, भाज्य इक्वल टू क्या, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे, क्या, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, होता है कि नहीं, ये क्या आप बचपन में पढ़े होंगे कक्षा 8 9 10 में। ठीक है, भाज्य का फार्मूला क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या x को किसी भाजक से
विभाजित किया जाता है तो भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। कितना? भागफल का 4 गुना है। तो जो भाजक है वो भागफल का कितना है? 4 गुना है कि नहीं? हाँ, क्वेश्चन के अनुसार। तो भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। और क्या करें? शेषफल का दोगुना है। क्या? शेषफल का दोगुना। भाजक जो है वो शेषफल का दोगुना है। तो भाजक कितना? तो देखिए शेषफल क्या मान दिया गया? शेषफल हमारा क्या है? 80 है। ये कितना था? दोगुना था। भाई मेरे, जब ये 80 है, शेषफल क्या दिया है? शेष अगर 80 है, कि अगर शेष 80 है तो 80 का दोगुना कितना हो जाएगा? 160 ही तो होगा। 100, इसका मान क्या आएगा? 160 हो जाएगा। क्या ये दोगुना तो है ना? क्या क्वेश्चन में कह रहा कि शेषफल का दोगुना है, शेषफल का मान अगर 80 है उसका दोगुना हो जाएगा तो कितना होगा? 160 हो जाएगा। ठीक। जब 160 ये हो गया तो भागफल कितना होगा? जब ये क्या इसका 4 गुना था, तो अगर हम 160 में 4 से भाग दे देंगे तो भागफल क्या निकल के आएगा? भागफल 160 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो भागफल क्या आएगा? 40 आ जाएगा। क्या 40 आएगा कि नहीं? तो भागफल क्या हो गया? 40 हो गया। तो हमें क्या बताना है? एक्स का मान बताना है कि भाज्य क्या हो जाएगा। देखिए सब तो मालूम हो गया, भाजक कितना हुआ? 160, भागफल कितना? 40, शेषफल 80। तो भाज्य बराबर क्या? भाज्य बराबर मेरे दोस्त, भाजक कितना है? 160 है। भागफल कितना है? तो 40 है। शेषफल कितना है? 80 है। ठीक है, अब इसको क्या करिए आप लोग? सॉल्व कर दीजिए। 16 चुको 6400 हो जाएगा, प्लस 80। आंसर कितना आया? तो 6480 क्या होगा इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या 6480 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आज का जो रहेगा वो लास्ट प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न क्या है बताइए? लास्ट प्रश्न क्या है? ए बी से कितने परसेंट अधिक है? ए बी से कितने परसेंट अधिक है? क्या ए जो है बी से 48% अधिक है? सी ए और बी के अंतर के दुगने से 60 अधिक है? सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? हमें क्या बताना है कि दशमलव के एक स्थान तक गुणांकित किया जाता है। ठीक है, ए बी से 48% अधिक है। ठीक, बी जो है मेरा क्या? एक तीन संख्याएं ए बी और सी, ये ए बी सी क्या है? ये तीन संख्याएं। बी जो है ए बी से 48% अधिक है। बी कितना है? तो 100। ए कितना है? ए बी से 148, 148 है। ठीक है, सी ए और बी के अंतर के दुगने से 60 अधिक है। क्या सी जो है ए और बी के अंतर के क्या ए और बी के ए और बी के अंतर के दुगने से 60% अधिक है। मेरे दोस्त, इसका इसका अंतर कितना होगा? 48 हो जाएगा। 48 का दुगना, 48 का दुगना कितना होगा? 48 दूना 96 होगा। क्या 96? ठीक है, ये हो गया। 48 के दुगने से 60% अधिक है। कितना? 60% अधिक है, तो मतलब है 160 बाई 100। ठीक है, अब क्या करते हैं? एक जीरो से एक जीरो काटिए। कितना? एक जीरो से एक जीरो। अब क्या करिए? इसका गुणा कर दीजिए। गुणा ना करके क्या करिए? इस दो पंचे 10, दो अठे 16, 8 संग 48, 8, 8 9 72, 8 संग 48 का 8 9 72, 4 76, 768/5 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या आएगा? 700 768/, ठीक, ये हो गया सी की वैल्यू। अब हमसे पूछ क्या रहा? सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? क्या सी जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है? अब हम क्या करते हैं, ये पांच, इसके अगर क्या हर में 5 दिया है तो अगर ये 5 गायब करना है तो क्या करते हैं, इन दोनों में 5 5 का गुणा कर देते हैं। अगर इन दोनों में हम 5 5 का गुणा कर देंगे तो ये जो 5 है ये क्या हो जाएगी? ये 5 कट जाएगा। ठीक है, ये क्या था? 768। ठीक,
अब हमसे पूछ क्या रहा है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। मेरे दोस्त बताइए कि 148 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा। तो 65 40, शेष आए 4, 5 के 20, 4 24, शेष आए 2, 5 से कम 5, 5। तो 740 से 768 कितना अधिक है बताइए। 740 768 से कितना अधिक है मेरे दोस्त। 740 जो है वो 768 से 28 अधिक है। 28 अधिक है, किससे अधिक है। तो 740 से अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है, तो हम तो उसे गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब बताइए आंसर कितना आएगा। तो 0 से 0 हट गया। अब क्या 7 कटेगा, बताइए ये कटेगा कि नहीं। हम क्या करते हैं, 2 से सिंप्लीफाई करते हैं। 2 चौका 14 दूनी 28, 2 तिहाई 6, 2 छह 12, 36 दूनी नहीं, 36 दूनी नहीं, 37 होगा यहाँ। 37, 2 तिहाई अच्छा 214। अब यहाँ क्या आएगा, 140/37। तो टोटल कितना आएगा, 37 दूनी कितना आएगा, 3.8 लगभग लगभग क्या आएगा, इसका जवाब आ जाएगा कितना। तो इसका क्या आएगा, 37 या इसका आएगा जवाब 3.8%। ठीक, क्या आएगा, आप लोग भाग देकर चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास, आज का प्रैक्टिस सेट मेरा यहीं तक रहेगा। मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ। मात्र हमने आपको क्या बताया, मेरे प्रैक्टिस सेट में क्या आप सभी के छोटे से प्रैक्टिस सेट में क्या ओनली वन क्या क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो कल मेरा कौन सा प्रीवियस रहेगा, तो 8वां प्रश्न रहेगा। ठीक, अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल क्या सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तभी करिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास नई एनर्जी के साथ। ठीक है, ओके, धन्यवाद प्यारे दोस्त।